स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 5 स्टॉक्स जहां पर दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। और मेरा डिपेंडेबल खिलाड़ी था BEML। ये स्टॉक बहुत सारी कंपनियों के लिए देखिए क्योंकि काम करता है, तो फिर सेक्टर्स के लिए काम करता है और कई सेक्टर्स को बूस्टर डोज आज दिया जाना है। तो फिर एक स्टॉक अगर चुनना हो तो ये हो सकता है, और दूसरा स्टॉक अगर चुनना हो तो ITI हो सकता है। देखिए ये दोनों स्टॉक्स मेरे फेवरेट रहे भी हैं, तो आज इतना बड़ा दिन है तो मैंने सोचा इन दोनों स्टॉक्स को वापस से, एक को डिपेंडेबल दूसरे को फ्रीड का दर्जा दिया जाए और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 100 के टारगेट्स मेरे अभी ITI पर पेंडिंग है, अगर आपके पास है तो होल्ड करिएगा। इन दोनों में आज एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सरकार ने देखिए क्योंकि बड़े ऐलान किए हैं और बहुत सारे सरकारी शेयर क्योंकि MSCI इंडेक्स में भी शामिल हुए। अच्छा, कुछ शेयर MSCI की स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शामिल हुए, उसमें भी देखिए सरकारी नाम काफी सारे हैं। तो आज सरकारी कंपनियां आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगी, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ITI को मैंने फ्री हिट का दर्जा दिया है क्योंकि अगर ITI BEML चलेगा तो फिर देखिए बाकी भी चलेंगे। और जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, PFC तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये शेयर भी MSCI इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। तो आज सरकारी कंपनियों का दिन बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। वेदांता के ऊपर देखिए काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और चिंतित हो गए हैं कल से, जैसे डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ध्यान रखिए ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इस शेयर ने कल भी अच्छी तेजी दिखाई है और बनस्पत उसके ये आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो पहले तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि इंडिकेटिव प्राइस 87 रुपीज 50 पैसे दे दिया गया है और देखिए करंट मार्केट प्राइस के थोड़ा सा नीचे ही है ये इंडिकेटिव प्राइस। मुझे लगता है कि ये शेयर 3 डिजिट में बहुत आराम से जाएगा। आपको होल्ड करना होगा। ये 120 का टारगेट आज का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये टारगेट आगे आने वाले दिनों का है। ये टारगेट आपको कंफर्ट देने के लिए मैंने आज दिया है। और मुझे लगता है ये है कि देखिए अगर पुरानी भी डीलिस्टिंग्स उठाकर देखें जो इस कंपनी ने की है, दूसरी कंपनियों ने भारत में की है, तो इंडिकेटिव प्राइस का कोई अर्थ नहीं है। प्राइस का अर्थ है डिस्कवरी प्राइस का। तो किस प्राइस पर दरअसल शेयर टेंडर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाव पर 87.5 पर मुझे नहीं लगता वेदांता को शेयर मिलेंगे और वेदांता को डीलिस्ट कराने के लिए 90% शेयर ध्यान रखिए चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इस समय कोई भी प्राइस लाओ और डीलिस्ट करा लो। डीलिस्टिंग के नियम बहुत सख्त हैं और मुझे लगता है कि बुक वैल्यू भी इसकी देखिए 178 रुपीज के पास की है। तो फिर धीरे धीरे करके वो ये 120 वाला लक्ष्य भी हम बढ़ाएंगे। तो आज तो इसमें रैली देखने को मिलेगी, तो निराश मत होइए। सबसे पहले जितने भी दर्शक कल रात को शाम को ट्विटर पर सवाल पूछ रहे थे कि जी ये सेबी पे कंप्लेन करिए, ये करिए, वो करिए, आप लोग बचाइए। देखिए आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाली इंडिकेटिव प्राइस है, तो इंडिकेटिव प्राइस का कोई अर्थ नहीं है। 18 मई को अगर ये प्राइस भी अनाउंस होता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्राइस पे डीलिस्टिंग होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो डीलिस्टिंग ऑफर क्योंकि सामने है, डीलिस्टिंग की खबर को आप समझिए, तो फिर ये स्टॉक है जिसमें धीरे धीरे करके अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इस डेवलपिंग स्टोरी पर मेरी नजर रहने वाली है और साथ ही इनकी ग्रुप कंपनियों के ऊपर भी फिर नजर होने वाली है। तो ये है मेरा फ्री हिट और ये है मेरा पिंच हिटर। नीरज बताइए आपका फ्री हिट और पिंच हिटर कौन सा है? देखिए मेरा फ्री हिट तो जैसे हमने कहा कि रियल एस्टेट पे फोकस है, कंस्ट्रक्शन फोकस है। जैकॉब को हमने शामिल किया है फ्री हिट के तौर पे। उसकी वजह ये है कि नवी मुंबई में जिनको पता होगा, मैंने कई बार हम लोगों ने अपने शो में रखा और जब भी ऐसी बड़ी खबरें आती हैं तो उसको शामिल करते हैं कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में बड़ी तेज़ी की तैयारी हो गई है क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैकॉब को शामिल किया। नवी मुंबई में बड़ा लैंड पार्सल इनके पास है और बहुत सारे प्लान्स इस वजह से रुक गए थे क्योंकि कोई दिक्कत आ जाती थी, लेकिन अब लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने फोकस किया है इन सबको फ़ायदा होगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कंपनी सिर्फ लैंड पार्सल नहीं रखती है, टेक्सटाइल के बिजनेस में भी हैं और बहुत सारे कामकाज इनके वहाँ पे भी चल रहे हैं और बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं जो लॉन्च करने वाले हैं। ये तो छोटे घरों की जो बड़ी डिमांड आने वाली है उसका बड़ा फ़ायदा होगा, टेक्सटाइल सेक्टर का फ़ायदा होगा और जो बड़े लैंड पार्सल हैं इनके नवी मुंबई में एयरपोर्ट के पास, उसका बड़ा गेन इनको होने वाला है। तो ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक जैकॉब को शामिल किया है। चूँकि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, काफ़ी नीचे आ चुका है, तो यहाँ से इसमें बड़ी उछाल के लिए आप तैयार रहिए। ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गेन इसमें होगा। जय कुमार इंफ्रा को भी शामिल रखिएगा क्योंकि इनके पास भी कई सारे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स हैं। मुंबई के बहुत सारे इनके पास मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं और उन सब में एक अच्छी तेज़ी बनेगी क्योंकि इस सेक्टर में हमें लगता है अच्छी तेज़ी आज आएगी। तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की थीम को हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि यहाँ बहुत बड़े गेन्स होने वाले हैं। तो जैकॉब फ्री हिट के तौर पे और जय कुमार इंफ्रा पिंच हिटर के तौर पे खरीदारी करनी चाहिए।
बिल्कुल, तो आज हाई बीटा शेयरों का ही दिन है, तो जे अक्षर की 2 कंपनियों के ऊपर आपका फोकस है। चलिए ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के पावर प्लेज वाले 2 खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, और एक शेयर जो नीरज को मेरी टीम में पसंद आ रहा है और मुझे नीरज की टीम में पसंद आ रहा है, तो कैप्टन चॉइस भी बताएंगे ब्रेक के बाद।